Hi guys, how are you? What's going on? I hope you are doing well and doing great. This is your professional garment technologist Suhail and you are watching my channel Garment Industry Issues and Solutions by Suhail. दोस्तों, आज हम अपने सैंपल डिपार्टमेंट के लिए आखिरी डिस्कशन करेंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे इस वीडियो के मुतालिक और किसी भी वीडियो के मुतालिक सवालात कीजिए। मैं आपको आपके सवालात के तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आज हम इस सिलसिले की सैंपल डिपार्टमेंट के सेक्शन की आखिरी वीडियो कर रहे हैं। आज मैं एड्रेस कर रहा हूं जो छोटी फैक्ट्रीज हैं, जो छोटे यूनिट्स हैं, उनके ओनर्स को, डायरेक्टर्स को, और जो बड़े यूनिट्स हैं, जो कंपोजिट यूनिट्स हैं, उनके मैनेजर्स को, जो लोग डायरेक्टली सैंपल डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं, उन तमाम अरबाब इख्तियार को आज एड्रेस करूंगा। और आपको आज मैं 7 बेसिक टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने सैंपल डिपार्टमेंट को परफेक्टली रन कर सकते हैं, अपने सैंपल 0 टॉलरेंस पे बनवा सकते हैं, सैंपल्स ऑन टाइम अप्रूव करा सकते हैं और आप अपनी प्रोडक्शन फ्लो को बरकरार रख सकते हैं। तो आज अब तक की वीडियोस के अंदर, पिछली वीडियोस के अंदर मैंने सारी टेक्निकल एक्सपर्टीज आप तक ट्रांसफर करने की कोशिश की ताकि आप उससे फायदा हासिल करते हुए एक बेहतरीन सैंपल रूम डिजाइन कर सकें, अपने सैंपल रूम को बेहतरीन तरीके से एक फैक्ट्री का दिल बना सकें। जैसे मैंने पहले कहा था, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। शायर ने बहुत खूब कहा है, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। तो मेरी पिछली वीडियोस आप की फैक्ट्री का दिल यानी सैंपल डिपार्टमेंट को दिल बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। आज तमाम अरबाब इख्तियार के साथ एक कंक्लूजन वाली डिस्कशन करना चाहता हूं ताकि आप अपने सैंपल डिपार्टमेंट को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर सकें। तो आज के लिए 7 पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज, डिस्कशन के तमाम पॉइंट्स में उन चीजों पे बात करना चाहता हूं जो चीजें आपने अपने सैंपल डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करनी है। असिस्टेंट्स प्रोवाइड करने हैं मास्टर को, पैटर्न के असिस्टेंट जो उनके बनाए हुए पैटर्न्स को मेजर कर सकें। स्टाइलिंग असिस्टेंट प्रोवाइड करने हैं जो स्टाइलिंग और प्रोडक्शन को स्टाइलिंग और वर्कमैनशिप को, प्रोसेस को कंट्रोल कर सकें। श्रिंकेजेस को मेंटेन करने के लिए उनको प्रॉपर गाइडलाइन दे कि वो हर फैब्रिक को बिफोर गोइंग टू कट डेफिनेटली उसको प्री श्रिंकेज प्रोसेस से गुजारें, स्टीमिंग के प्रोसेस से गुजारें, ताकि मेजरमेंट की वजह से आपका कोई गारमेंट रिजेक्ट ना होने पाए। चौथा पॉइंट, पैटर्न सेक्शन के अंदर बुनियादी चीजों को कंप्लीट करके दें। 5वां पॉइंट, मशीनरी और इक्विपमेंट्स को नया करें हर साल। 6वां पॉइंट, फाइनल चेकर्स को एजुकेट करें कि वो उनको ट्रेन करें कि वो किस तरह से 0 टॉलरेंस का गारमेंट चेक करेंगे और किस तरह 0 टॉलरेंस का गारमेंट बनाया जाएगा। और इन तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के बाद भी अगर एक सैंपल भी रिजेक्ट होता है तो उसके लिए रूट कॉज एनालिसिस का एक पूरा सिस्टम बनाए ताकि आप रूट कॉज को जान सकें और रूट कॉज को के जानने के बाद उस प्रॉब्लम को 100% रिजॉल्व कर सकें, जड़ से खत्म कर सके मसले को।
ये 7 पॉइंट्स हैं हमारे, जनरली जो डिस्कशन के पॉइंट हैं। अब इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताता जाता हूं। सबसे पहले, पैटर्न मास्टर साहिबान आपसे किसी भी प्रेशर की बिना पर आपसे ये बात नहीं करते हैं कि उनको पैटर्न के असिस्टेंट चाहिए, ताकि वो, क्योंकि उनके पास पैटर्न बनाने का लोड बहुत ज्यादा होता है। अपना पैटर्न बनाने के बाद खुद से चेक करने का टाइम उनके पास नहीं होता। इस चीज के लिए आपको चाहिए कि आप अरबाब इख्तियार हैं, चाहे आप ओनर हैं, चाहे डायरेक्टर हैं, चाहे मैनेजर हैं, आप उनको वो लोग प्रोवाइड करें कि वो असिस्टेंट उनके साथ लगे हों। जब वो बेस पैटर्न बनाए वो उनके हवाले कर दें, वो उसको चेक करके उनको दें, ताकि वो उसकी करेक्शन उसके मुताबिक करा सकें। ठीक इसी तरह पैटर्न के असिस्टेंट चाहिए, इसी तरह से उनको स्टाइलिंग के असिस्टेंट भी चाहिए, जो कि प्रॉपर स्टाइलिंग के ऊपर कमांड रखते हो, जो स्टाइलिंग के मुताबिक गारमेंट को डेवलप कराएं। ड्यूरिंग प्रोसेस एक एक स्टिच की स्टाइलिंग का ख्याल रखें और एक स्टाइल वाइज एक कंप्लीट गारमेंट बना के दें। फैब्रिक को प्री श्रिंक करना, फैब्रिक के टेक्सचर, फैब्रिक के हैंड फील, फैब्रिक की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको भी वो प्री श्रिंक के दौरान चेक करे। जो भी जिस बंदे को स्टाइलिंग का जिम्मेदार बनाया गया वो उसकी जिम्मेदारी है, वो उसको चेक करे और चेक करने के बाद फैब्रिकेशन के सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर ले, बिफोर कटिंग रिजॉल्व कर ले, ताकि जब आपका सैंपल तैयार हो गया है तो फिर उसमें फैब्रिक का भी कोई इशू मौजूद ना हो। प्री श्रिंक हो जाएगा तो मेजरमेंट का भी कोई इशू नहीं होगा। जब आपका पैटर्न बेस पैटर्न चेक हो जाएगा तो पॉइंट बाय पॉइंट, तो उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बनी होगी। उस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी करेक्शन हो जाएगी, तो आपका मेजरमेंट के हवाले से भी गारमेंट परफेक्ट हो जाएगा, स्टाइलिंग के हवाले से भी परफेक्ट हो जाएगा, जीएसएम के हवाले से भी परफेक्ट हो जाएगा। जब ये तमाम चीजें परफेक्ट हो जाएंगी तो आपका सैंपल 0 टॉलरेंस पे पास होगा। इसको बहुत जरूरी है कि इनको ये लोग प्रोवाइड किए जाएं। फिर उसके बाद पैटर्न सेक्शन एक बहुत ही सेंसिटिव सेक्शन है, जैसे मैं पहले कह चुका हूं आपसे। पैटर्न सेक्शन के अंदर 3 चीजों की जो आपकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक 3 चीजों को पूरा करें। नंबर 1, मशीन्स जितनी चाहिए, जितने आपने सैंपल बनाने हैं, उन सैंपल्स की कैपेसिटी के मुताबिक आप अपनी मशीनें पूरी करें। उन जितने सैंपल्स आपने डेली बेसिस पे बनाने हैं उसके मुताबिक आप इक्विपमेंट को पूरा करें। जितने सैंपल आपने बनाने हैं उसके मुताबिक आप अपनी मशीनों को पूरा करें। सैंपल डिपार्टमेंट को इन 3 चीजों से कभी कोई मोहताजी ना रखें, वरना आपका सैंपल खराब हो जाएगा। सैंपल को अगर 0 टॉलरेंस पे लेके जाना है, सैंपल अगर 1 गो में कस्टमर से पास करवाना है, तो आपको ये 3 चीजें परफेक्ट देनी पड़ेंगी। दिस इज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, और ये डेफिनेटली आपको लॉन्ग रन में और शॉर्ट टर्म में भी हर लिहाज से आपको प्रॉफिट देगा। ये ऐसा प्रॉफिट होगा जो आपकी बल्क को, आपकी प्रोडक्शन को खराब होने से, रुकने से बचा लेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट और एडवांटेज होगा। ये आपको तीनों चीजें प्रॉपर प्रोवाइड करने पर मिलेगा। जब आप सैंपल डिपार्टमेंट को मैन पावर, मशीनरी और इक्विपमेंट तीनों चीजें पूरी कर देंगे तो आप एक बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर सकेंगे। इसके बाद मशीन्स जो आपने सैंपल डिपार्टमेंट को दी हुई हैं, कोशिश करें कि हर साल उन मशीनों को वहां से रिप्लेस करके प्रोडक्शन में डाल दें और नई मशीनें परचेज करें सैंपल डिपार्टमेंट के लिए। क्योंकि मशीनरी अगर आपकी ब्रांड न्यू है और मशीनरी की जो एफिशिएंसी है वो परफेक्ट है, तो आपके सैंपल भी परफेक्ट बनेंगे। आपके सैंपल्स के अंदर ऑयल स्टेन के मसाइल नहीं आएंगे, आपके सैंपल्स के अंदर
जो मशीनरी से रिलेटेड जितने इश्यूज होते हैं वो नहीं आएंगे, ना इसके स्टेजेस आएंगे। तो कोशिश करें अपनी मशीनों को हर साल नया कर लें। फाइनल चेकर को आपने ट्रेन इस तरह करना है कि वो एक बायर का आदमी है, वो खुद बायर है। उस फाइनल चेकर को जो कि गारमेंट को फाइनली चेक करेगा, उसको आपने बायर बनाना है। उसकी मेंटालिटी को आपने एक बायर की मेंटालिटी में कन्वर्ट करना है, और ये आप ही कर सकते हैं, ये अरबाब इख्तियार ही कर सकते हैं। आपने उस बंदे को टोटल अथॉरिटी देनी है कि मास्टर चाहे कुछ भी कहे, और पैटर्न रूम का कोई भी बंदा उससे कुछ भी कहे, उसने अपने गारमेंट को ऐसे चेक करना है जैसे वो खुद बायर है। हर गारमेंट को उल्टा करके हर स्टेप पे चेक करना है, हर सिलाई को चेक करना है, फिर उसके बाद उसको सीधा करके हर सिलाई को चेक करना है, फैब्रिक को हर लिहाज से चेक करना है, मेजरमेंट्स परफेक्टली चेक करनी है। नॉर्मली हमारे यहाँ सिर्फ एक रिपोर्ट बन रही होती है, और वो रिपोर्ट होती है मेजरमेंट रिपोर्ट। जो भी सैंपल हम भेज रहे होते हैं उसकी मेजरमेंट रिपोर्ट बन रही होती है, लेकिन मेजरमेंट रिपोर्ट सिर्फ एक रिपोर्ट है। उसके साथ उसके अंदर 4 रिपोर्टें बननी चाहिए, या यूं कह लें कि एक फॉर्मेट डिजाइन कर लें जिसमें चारों चीजें वेरीफाई होनी चाहिए। नंबर 1, शेड, गारमेंट फैब्रिक का शेड, वो आपने उसके लैब डिप से अप्रूवल वाला शेड लेना है। हैंड फील, टेक्सचर और जीएसएम, ये चीजें लाजमी चेक करनी है और अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करनी है। कल को अगर कस्टमर के पास से कोई कंप्लेन आती है तो आपके पास वो रिपोर्ट प्रॉपर मौजूद हो, आपको पता होगा आपने क्या चीज भेजी है, आप डिबेट कर सकें, कस्टमर से फाइट कर सकें, अपने सैंपल को अप्रूव करा सकें। नंबर 2, मेजरमेंट रिपोर्ट ऑल पॉइंट्स, ये अक्सर फैक्ट्रीज में बन रही होती है। नंबर 3, स्टाइलिंग ऑल पार्ट्स, तमाम पार्ट्स की स्टाइलिंग अकॉर्डिंग टू द स्केच, अकॉर्डिंग टू द पीपी सैंपल, वो परफेक्टली सेम होनी चाहिए। उसके ऊपर कोई चेकलिस्ट बना लें उसी रिपोर्ट के अंदर, ताकि उसको आप वेरीफाई कर सकें। और नंबर डी, वर्कमैनशिप। ये 4 चीजों की रिपोर्ट बनाना बहुत जरूरी है, ताकि आप खुद भी इवेल्युएट किए हुए सैंपल की उस रिपोर्ट को देख के, इवेल्यूशन रिपोर्ट को देख के खुद भी फैसला कर सकेंगे इसमें क्या चीज सही है, क्या गलत है। अगर गारमेंट से कस्टमर को भेजने लायक नहीं है, दोबारा बना लें, क्योंकि कस्टमर के पास जाके गारमेंट रिजेक्ट होने का मतलब आप एक हफ्ते पीछे चले गए, आपकी एसेसरीज घर आ गई हैं, आपके फैब्रिक घर में मौजूद है, आप काट नहीं सकते क्योंकि आपका पीपी सैंपल रिजेक्ट हो गया। ये बहुत बड़ा इशू है। आप सब इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग माशाल्लाह मुझसे ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं इस बात को, लेकिन इन बातों को एड्रेस करने का मतलब ये है कि आप इसके ऊपर फोकस करें। जब भी किसी चीज पर आप फोकस करेंगे, आपके रिजल्ट बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये था छठा पॉइंट। अब आखिरी पॉइंट ये है कि अगर ये तमाम चीजें आप कर रहे हैं, तमाम आपने 6 पॉइंट्स के मुताबिक चीजें प्रोवाइड कर दी हैं आपने अपने लोगों को, सैंपल डिपार्टमेंट के लोगों को, तो फिर भी अगर सैंपल फेल हो रहा है तो उसके रूट कॉज को एनालाइज करें फौरी तौर पे। या तो कोई बंदा है जो गलत कर रहा है, मिस्टेकनली कर रहा है, तो उसको 1 दफा 2 दफा 3 दफा इंटीमेट करें, और अगर कोई जानबूझ के गलत कर रहा है तो फिर उस बंदे को रिप्लेस करें। क्योंकि आप इस एरिया के अंदर किसी भी तरह से कोई गलती का इम्कान बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि फेलियर, अब इतनी तमाम चीजों को कंप्लीट करने के बाद इसमें फेलियर होना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से सैंपल डिपार्टमेंट 0 टॉलरेंस पे डिजाइन किया जा सकता है। मैंने खुद एज ए क्वालिटी मैनेजर फैक्ट्री के अंदर अपने सैंपल डिपार्टमेंट को 0 टॉलरेंस पे डिजाइन किया है। 2 साल तक ऐसे सैंपल्स भेजे हैं जिस पर कभी किसी कस्टमर ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये पॉसिबल है। आप सोचेंगे कि 100% करना है, आप सोचेंगे 0 टॉलरेंस पे बनाना है, आप सोचेंगे तो ये प्लानिंग का पूरा स्केड्यूल मैंने आपको समझा दिया। इसको फोकस करें, इसके ऊपर एम्फसाइज करें, और इन तमाम पॉइंट्स को, जो मैंने की पॉइंट्स बताए, इनको आप एज इट इज फॉलो करने की कोशिश करें। आपका सैंपल डिपार्टमेंट 0 टॉलरेंस के ऊपर सैंपल बना सकता है। इट इज पॉसिबल, इट इज वर्केबल, एंड आई एम श्योर
अगर आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे, आप एक बेहतरीन सैंपल डिपार्टमेंट बना सकते हैं और आप बेहतरीन जीरो टॉलरेंस के सैंपल्स बना सकते हैं, जो आपके अप्रूवल्स, सैंपल्स के अप्रूवल्स की वजह से आपकी तमाम चीजें गो थ्रू होंगी, आपकी तमाम चीजें ऑन टाइम होंगी, आपकी प्रोडक्शन ऑन टाइम होगी, प्रोडक्शन फ्रेंडली होगी, आप ऑन टाइम डिलीवरी करेंगे, आप बेहतरीन क्वालिटी बनाएंगे, क्योंकि जब आपको ऑन टाइम अप्रूवल मिलेगी तो आपका लीड टाइम भी आपको पूरा मिलेगा प्रोडक्शन का। तो हर लिहाज से सैंपल डिपार्टमेंट का जीरो टॉलरेंस होना आपकी पूरी फैक्ट्री के लिए इंतहाई जरूरी है, और ये पॉइंट्स आपको इसमें बेइंतहा मदद मदद करेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट मुझसे रह गया हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर आके। मैं आपके तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना काफी है, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। थैंक यू।